10 डिग्री टॉरस, 10 डिग्री टॉरस से शुरू होकर 23 डिग्री 20 मिनट टॉरस तक, यानी कि पूरा मिडिल पार्ट वृषभ राशि का ये है रोहिणी नक्षत्र। तो चारों चरण रोहिणी नक्षत्र के हैं टॉरस में, और रोहिणी नक्षत्र है श्री कृष्ण का जन्म नक्षत्र। और श्री कृष्ण की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें रोहिणी नेटिव्स में भी देखने को मिलती हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं अभी। और रोहिणी नक्षत्र के एकदम ऑपोजिट ये है हमारा अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र भी पूरी तरह से स्कॉर्पियो राशि में है, चारों चरण स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो में है। सो सेकंड और सेवन, सो फर्स्ट और सेवंथ हाउस, सो डायगनली ऑपोजिट। सो क्योंकि ये कृष्ण का नक्षत्र ये है तो राधा का नक्षत्र यही होगा। तो अनुराधा नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र के एकदम ऑपोजिट। राधा और कृष्ण का जैसे हमें लेजेंड पता है, ऑफिशियली राधा और कृष्ण की कभी मैरिज नहीं हुई थी, लेकिन इनकी जो डिवोशन है वो, इनका जो नाम है वो रुक्मणी से पहले लिया जाता है। राधा कृष्ण कहा जाता है, रुक्मणी कृष्ण इतना नहीं कहा जाता। ऑल्दो राधा ने कभी ऑफिशियल मैरिज नहीं की कृष्ण के साथ। मोस्टली जब हम कृष्ण की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो हम उन्हें एक डिवाइन फॉर्म में लेके चलते हैं, और उनके जो अगर वो मानवीय ट्रेड्स कह सकें तो मानवीय ट्रेड्स को नॉर्मली इग्नोर कर दिया जाता है। देखते हैं कि क्या ऐसी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो रोहिणी नेटिव्स को डिफरेंट बनाती हैं। सबसे पहले रोहिणी जो नक्षत्र है ये एग्जॉल्टेशन है मून की। यहाँ पे आकर मून एग्जॉल्ट हो जाता है, मून अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है। दूसरा, ये जो राशि है ये वीनस की राशि है, टॉरस राशि है। वीन प्लस मून। अगर किसी मेलेफिक का अफ्लिक्शन नहीं है इस नेटिव पे जो जिसका बर्थ रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, वो नॉर्मली बहुत ब्यूटीफुल होगा, वेरी गुड लुकिंग, जैसे श्री कृष्ण थे। गुड लुकिंग, और एक उनका पर्सनल चार्म होगा, पर्सनल मैग्नेटिज्म होगा, बॉर्न रोमांटिक्स होंगे ये लोग। रोमांस ये बाय बर्थ ही लेकर पैदा हुए हैं, क्योंकि मून यहाँ पर एग्जॉल्ट हो चुका है, मून एग्जॉल्टेड है, वीनस की ये राशि है। दीज आर बॉर्न रोमांटिक्स जस्ट लाइक श्री कृष्ण। पर्सनल चार्म, पर्सनल मैग्नेटिज्म, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रोहिणी नक्षत्र की। लेकिन इसी की अगर हम इसके हम मानवीय गुण लेके चलें, क्योंकि श्री कृष्ण को भगवान रूप में देखा जाता है, जो उनकी व्यक्तित्व की जो बहुत पॉजिटिव बातें नहीं हैं उनको अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। तो सबसे पहले रोहिणी नक्षत्र के जो नेटिव होते हैं दे आर ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव होते हैं, चार्मिंग होते हैं, बॉर्न रोमांटिक्स होते हैं, अगर किसी का मेलिफिक इम्पैक्ट नहीं है इस पर। लेकिन एट टाइम्स दे कैन बी जेलस, जेलसी हो सकती है इनमें। दूसरा, दे आर वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट दे वांट। जो भी इनको चाहिए, दे आर वेरी रियलिस्टिक टुवर्ड्स अचीविंग दैट टारगेट। जैसे भगवान श्री कृष्ण थे, जो टारगेट उन्होंने सेट किया था, वट एवर दे सेट देयर माइंड टू, ही हैज टू अचीव इट। अब उसमें एट टाइम्स दे विल इग्नोर व्हाट इज एथिकल, व्हाट इज अनएथिकल, क्योंकि जुपिटर का यहाँ पर प्रभाव नहीं है, यहाँ जस्ट मून वीनस है। वीनस है डिजायर्स और मून आपका मन है। ये लोग अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए किसी भी तरह के हथकंडे अपना सकते हैं। दे कैन बी मैनिपुलेटिव इफ दे हैव अ सर्टेन डिजायर। अगर ये कुछ अचीव करना चाहते हैं तो ये मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। पर्सनल अट्रैक्टिव है इनका है, पर्सनल मैग्नेटिज्म है, पर्सनल चार्म है। दे कैन बी डिसिप्टिव, डिसिप्टिव है हो सकते हैं, सरकास्टिक हो सकते हैं, जेलस हो सकते हैं।
वीनस और मून है यहाँ पर। अगर यहाँ पर राहु आ जाए, अगर इसी नक्षत्र में राहु भी आ जाता है, सो ये कॉम्बिनेशन बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि वीनस प्लस मून यहाँ पे एक बहुत ही हाई दे सकता है। सो वीनस राहु प्लस रोहिणी नक्षत्र कैन बी प्रॉब्लमेटिक। और इनके जो पार्टनर्स हैं, क्योंकि पार्टनर इसका डायगोनली ऑपोजिट जो बनता है अनुराधा नक्षत्र 7th हाउस में, और जैसे पार्टनर्स हमने देखे हैं नियरली दे आर ऑलवेज ऑपोजिट। सो अनुराधा नक्षत्र है शनि का नक्षत्र, ये है सैटर्न का नक्षत्र, ये शनि का नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र है मून का नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र है शनि का नक्षत्र। यहाँ पे शनि एग्जॉल्टेड नहीं है, लेकिन एग्जॉल्टेशन से बहुत दूर नहीं है। शनि होते हैं एग्जॉल्ट स्वाति नक्षत्र में यहाँ पर। सो यहाँ पर प्रिसाइसली एग्जॉल्टेड नहीं है, लेकिन एग्जॉल्टेशन के नज़दीक है। सो मून भी एग्जॉल्टेड है, सैटर्न भी एग्जॉल्टेड है। सो इनके पार्टनर्स के साथ नॉर्मली हो सकता है कि आउटसाइड मैरिज रिलेशंस रहें। रोहिणी नक्षत्र इसके अलावा मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र से भी जुड़ता है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र है मून का नक्षत्र और आर्द्रा नक्षत्र है महादेव का नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र है भोलेनाथ का नक्षत्र। इसका एक लेजेंड ये भी है कि भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के 5 सिरों में से एक सिर को काटा था। सो इस जगह पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के एक सिर को काटा था, और वो जो सिर था वो मृगशिरा नक्षत्र में आकर प्लेस हुआ था। सो मृगशिरा का मतलब है हिरण का सिर, और इसका एक और मतलब है सिर की तलाश। जो ब्रह्मदेव का जो एक सिर गिर गया था, उस सिर की तलाश। तो ये तीनों नक्षत्र भी एक साथ जुड़ते हैं, रोहिणी, मृगशिरा और आर्द्रा। रोहिणी नक्षत्र है श्री कृष्ण का नक्षत्र, मून प्रिजाइडिंग डेटी है, मृगशिरा नक्षत्र है देवी पार्वती का नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र है महादेव का नक्षत्र, और रोहिणी नक्षत्र के डायगोनली ऑपोजिट बनता है राधा का नक्षत्र। सो राधा कृष्ण। सो ये हो गया 7th हाउस में जो बनेगा यहाँ पर। सो ये है राधा का नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, शनि प्लस मून। सो ये हैं इनके नेचुरल पार्टनर्स जो डेस्टिनी ने डिसाइड किए हैं।